साथियों, अगर ऑसिलेशन चैप्टर में महारत हासिल करना चाहते हो तो सिर्फ थ्योरी से कुछ नहीं होगा। इसलिए आज मैं आपको करवाने वाला हूं ऑसिलेशन चैप्टर के 15 ऐसे एमसीक्यू जिसमें पूरे चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट आपके कवर हो जाएंगे। और एक और खास बात, हर क्वेश्चन के ऑप्शन को मैं इस तरीके से समझाऊंगा ताकि एग्जाम में आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना रहे। और ध्यान से सुन लो, अगर 15 इन एमसीक्यू को आपने अच्छी तरीके से कवर कर लिया तो ऑसिलेशन में से आपके मार्क्स एकदम पक्के हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिजिक्स के इस ऑसिलेशन चैप्टर के 15 ऐसे ब्रह्मास्त्र एमसीक्यू जिसमें से आपके मार्क्स पक्के हो जाएंगे। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से जय एकेडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आपका सिलेक्शन हमारी जिम्मेदारी। तो कौन से ऐसे 15 एमसीक्यू है जिसमें से पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा और अपने 6 मार्क्स भी क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूरे स्ट्रेटजी के साथ पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, सरल आवर्त गति की सही पहचान किससे होती है। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है। तो एक इक्वेशन दी गई, समीकरण दी गई जिसका नाम है d² x अपॉन dt² प्लस ω² x बराबर 0। ये इक्वेशन है किसकी, सरल आवर्त गति की। अगर ये इक्वेशन फॉलो हो रही है तो सरल आवर्त गति होती है। सबसे पहले बात करें x क्या है आपका, x है आपका इसमें विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। ओमेगा क्या है आपका कोणीय वेग, जिसका आगे चलकर सूत्र आएगा ओमेगा इक्वल से रूट m बाय के। नहीं, इसका आएगा आपका k बाय m। क्या आएगा, k बाय m। बात करते हैं पुनर्स्थापन बल विस्थापन के समानुपाती तथा उसके विपरीत दिशा में। पुनर्स्थापन बल क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स F बराबर -kx। अगर ये समीकरण संतुष्ट हो जाए तो आपकी सरल आवर्त गति होती है। और विपरीत दिशा में, बिल्कुल सही बात है, वेग स्थिर रहे तथा त्वरण शून्य हो। वेग स्थिर तो नहीं होता है, वेग कांस्टेंट नहीं होता है, बार बार बढ़ता रहता है, घटता रहता है, बढ़ता रहता है, घटता रहता है। और त्वरण शून्य हो नहीं, क्योंकि एक का सूत्र होता है -ω² x। विस्थापन समय के समानुपाती होता है नहीं, ऐसा तो कहीं हमने देखा नहीं। विस्थापन की समीकरण क्या होती थी, x बराबर a sin ω t। और वेग की समीकरण क्या थी, v बराबर a ओमेगा cos ω t। तो पहला ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्या पुनर्स्थापन बल विस्थापन के समानुपाती हो और विपरीत दिशा में, मतलब आप ऑब्जेक्ट को इस साइड खींचे और पुनर्स्थापन बल उसको इस साइड खींचे, दोनों आपस में विपरीत हो। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, माध्य स्थिति पर कौन सी स्थिति सही होती है। माध्य स्थिति क्या होती है, पहले एक डायग्राम से समझ लो पूरा। ये मेरा सिंपल पेंडुलम है, इसको मैंने टवाश धक्का दिया, ये यहां पहुंच जाएगा, कौन है विस्थापन थीटा लेके। इसको बोलते हैं मीन पोजीशन, माध्य स्थिति। इसको बोलते हैं चरम स्थिति यानी एक्सट्रीम पोजीशन। ढंग से समझना, ये यहां जाएगा तो रुकेगा थोड़ी ना, रुकेगा तभी जब चरम स्थिति आएगी। रुकेगा मतलब v0, मतलब यहां पर आपका v0 हो जाएगा। v0 तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। तो गतिज ऊर्जा भी जीरो। क्या स्थिति ऊर्जा भी जीरो होगी, नहीं, स्थिति ऊर्जा जीरो नहीं होगी। चरम स्थिति पर यह केस होता है, अगर यहां पर भी चरम स्थिति आए तो क्या होगा, पहले यहां गया, फिर वापस यहां आया, फिर यहां गया, फिर यहां आया। माध्य स्थिति पर क्या होता है, विस्थापन जीरो, यहां पर स्थितिज ऊर्जा जीरो होगी, गतिज ऊर्जा मैक्सिमम होगी और v आपका मैक्सिमम होगा। ये सारा कॉन्सेप्ट सरल आवर्त गति का होता है। माध्य स्थिति पर क्या होता है, चरम स्थिति पर क्या होता है, एग्जैक्ट सेम। नेक्स्ट बात करते हैं, विस्थापन अधिकतम तथा त्वरण अधिकतम होता है। माध्य स्थिति पर विस्थापन अधिकतम नहीं, विस्थापन अधिकतम तो कहां होता है, चरम स्थिति पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। खोटा हो गया, स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। स्थितिज ऊर्जा अधिकतम किसकी बात हो रही है, सही स्थिति। क्या, विस्थापन शून्य, वेग अधिकतम। विस्थापन शून्य है क्या माध्य स्थिति पर, विस्थापन शून्य, बिल्कुल विस्थापन शून्य है। वेग अधिकतम, बिल्कुल वेग अधिकतम है। और गतिज ऊर्जा अधिकतम, बिल्कुल अधिकतम है। पुनर्स्थापन बल अधिकतम होता है। अधिकतम कहां होता है, F बराबर -kx होता है। x तो जीरो है, अधिकतम का है, खोटा हो गया। नेक्स्ट, चरम स्थिति पर कौन सी स्थिति सही होती है, स्थिति सही, चरम स्थिति मतलब एक्सट्रीम पोजीशन। पहले बात करते हैं विस्थापन अधिकतम, वेग शून्य, सेम हो गया क्या। चरम स्थिति पर
अब पूछ रहा है एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या होगा। एक्सट्रीम पोजीशन पर आपका डिस्प्लेसमेंट अधिकतम, विस्थापन अधिकतम, विस्थापन अधिकतम तो वेग 0, वेग 0, वेग 0, विस्थापन अधिकतम, और अधिकतम विस्थापन को अपन बोलते हैं आयाम, और स्थितिज ऊर्जा अधिकतम। भाई मैंने बताया था क्या, यहां पर देखो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, अधिकतम होती है। यहां पर लिख देता हूं मैक्सिमम। सारे आप कुछ देख रहे हो, एक ऑप्शन टिक नहीं कर रहा, चारों के चारों ऑप्शन को क्या कर रहा हूं मैं इसके साथ साथ समझा रहा हूं, ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपको इस चैप्टर में ना रहे। ऑप्शन आपका ए सही रहेगा। वेग अधिकतम तथा गतिज ऊर्जा अधिकतम कहां पर, चरम स्थिति पर। चरम स्थिति पर वेग तो अधिकतम नहीं था, 0 था, तभी तो चरम स्थिति आई, एक्सट्रीम पोजीशन आई, खोटा हो गया। पुनर्स्थापन बल 0 होता है, पुनर्स्थापन बल होता है F बराबर माइनस के एक्स, एक्स हो गया आपका कैपिटल ए यानी आयाम, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ये नहीं 0 तो नहीं हुआ, अधिकतम होगा, ये भी गया। त्वरण 0 होता है, त्वरण का सूत्र होता है ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये भी 0 नहीं है, खोटा, क्योंकि एक्स क्या है आपका मैक्सिमम यानी आयाम के बराबर है। सरल आवर्त गति में त्वरण का सही कथन कौन सा है, त्वरण का सही कथन है आपका त्वरण विस्थापन के समानुपाती तथा विपरीत दिशा में। अभी आपको बताया ए का सूत्र क्या होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, बिल्कुल सही बात है। त्वरण वेग के समानुपाती होता है, नहीं, वेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, खोटा। त्वरण स्थिर होता है, नहीं, ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, खोटा। त्वरण आयाम पर निर्भर नहीं करता, ऐसे थोड़ी होता है, आयाम पर निर्भर करता है ना, क्योंकि ये ज्यादा हो जाएगा तो आयाम, खोटा। नेक्स्ट, यदि आयाम बढ़े तो कौन सी स्थिति सही होगी, अगर आपका एम्पलीट्यूड बढ़ जाए तो कौन सी पोजीशन सही होगी, अधिकतम वेग तथा कुल ऊर्जा दोनों बढ़ते हैं। अधिकतम वेग का सूत्र क्या है सर, अधिकतम वेग का सूत्र है वी मैक्स बराबर ए ओमेगा। नॉर्मल वेग की बात करो तो याद रख लो v बराबर ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अधिकतम वेग कब होगा, जब विस्थापन 0 और यदि आयाम बढ़े तो कौन सी स्थिति सही होगी, अधिकतम वेग तथा कुल ऊर्जा दोनों बढ़ते। कुल ऊर्जा कितनी होती है, टोटल एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर, आयाम बढ़ा तो टोटल एनर्जी भी बढ़ी, फॉर्मूला होता है ए बढ़ा इसका वी मैक्स बढ़ा, सही ऑप्शन है। आवर्तकाल बढ़ जाता है, आवर्तकाल क्या आयाम पर निर्भर करता है, देखते हैं। टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एम बाई के, आयाम पर तो निर्भर ही नहीं करता, खोटा। आवर्ती बढ़ जाती है, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ, या अगर बात करूं ओमेगा बराबर 2 पाई एफ या 1 अपॉन 2 पाई बाई ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी, जब टी भी कांस्टेंट है ओमेगा भी कांस्टेंट रहेगा, पुनर्स्थापन बल समाप्त हो जाता है। क्यों हो जाता है समाप्त, एफ बराबर माइनस के एक्स होता था और अधिकतम विस्थापन पर आयाम हो जाता था, ये भी खोटा। नेक्स्ट बात करते हैं आवर्तकाल, आवर्ती तथा कोणीय आवर्ती का संबंध कौन कौन सा है। डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है न्यूमेरिकल के फॉर्म में, डायरेक्ट ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ, और जो ये एफ होता है फ्रीक्वेंसी 1/टी के बराबर होता है। टी क्या होता है आपका आवर्तकाल, आवर्तकाल क्या होता है कंप्लीट एक चक्कर करने में कितना समय लग रहा है वो आपका कहलाता है आवर्तकाल। नेक्स्ट बात करते हैं टी बराबर एफ, नहीं, टी बराबर 2 एफ ना, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ या 2 पाई बाई टी या टी बराबर 1 अपॉन एफ। स्प्रिंग तंत्र में कौन सा कथन सही है। स्प्रिंग कथन क्या बोलता है, पुनर्स्थापन बल विस्तार पर निर्भर करता है तथा हुक का नियम मानता है। पुनर्स्थापन बल द्रव्यमान पर निर्भर करता है, स्प्रिंग नियतांक समय के साथ बदलता है, पुनर्स्थापन बल गुरुत्व पर निर्भर करता है। स्प्रिंग तंत्र में स्प्रिंग सिस्टम होता है क्या है, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एम बाई के, कौन सा सही है, सही देखना। बल द्रव्यमान पर निर्भर करता है, पुनर्स्थापन बल द्रव्यमान पर नहीं निर्भर नहीं करता है, खोटा। स्प्रिंग नियतांक समय के साथ बदलता है, स्प्रिंग नियतांक के एम ओमेगा स्क्वायर, गलत, समय के साथ तो कैसे बदलता, बिल्कुल नहीं बदलता। पुनर्स्थापन बल गुरुत्व पर निर्भर करता है, नहीं, पुनर्स्थापन बल विस्थाप डिपेंड्स ऑन एक्सटेंशन, कितना एक्सटेंशन किया है, और हुक्स लॉ को फॉलो करता है। नेक्स्ट, स्प्रिंग नियतांक बढ़ने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। स्प्रिंग नियतांक अगर आपने बढ़ा दिया तो क्या होगा, के बढ़ाया तो ऑप्शन क्या क्या है, पुनर्स्थापन बल बढ़ता है। पुनर्स्थापन बल मतलब रिस्टोरिंग फोर्स, एफ बराबर माइनस के एक्स होता है। अगर आपने के बढ़ा दिया एफ बढ़ेगा,
सॉरी तो माइनस है ना, अरे माइनस नेगेटिव है तो अपोजिट डायरेक्शन को बताता है बस। के बढ़ा तो एफ भी बढ़ा, सही बात है ये तो। तथा आवर्तकाल घटता है, टी बढ़ा या आवर्तकाल घटा, मतलब टी का रिलेशन अभी बताया मैंने 2 पाई रूट एम बाई के। अगर आपने ये रिलेशन ढंग से समझ लिया, डायरेक्ट न्यूमेरिकल आता है, डायरेक्ट सवाल आता है इस पे, और ये सवाल भी पूछ लिया जाता है डायरेक्ट। आवर्तकाल बढ़ता है, नहीं आवर्तकाल घटता है। आवर्ती घट जाती है एफ 1/t। आवर्तकाल घटता है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, घटेगी नहीं, बढ़ेगी। खोटा। आयाम शून्य हो जाता है, नहीं डिपेंड ही नहीं करता, खोटा। नेक्स्ट, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो कहां मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पर, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट यानी मुफ्त, जहां पर आपको डेली मॉडल पेपर मिल रहे हैं, मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाइए ज्वाइन कीजिए, मॉडल पेपर मिलेंगे आपको और फॉर्मूला शीट मिल रही है, और सारे क्लासेस के क्या मिल रहे हैं आपको? इंपॉर्टेंट पीडीएफ, सारे क्लासेस के पीडीएफ मिल रहे हैं। केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स मैंने दे दिए, फिजिक्स की क्लास जब होगी तब शॉर्ट नोट्स आ जाएंगे। हाँ, अगर फिजिक्स की आपको क्लास चाहिए शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में तो जल्दी जाइए, कमेंट कीजिए अभी क्या फिजिक्स शॉर्ट नोट्स क्लास, जल्दी से जल्दी करवाइए। और एक और बात, जैसे भी अगर आपको क्लास लगे, अगर आप में 1% भी इंक्रीमेंट यानी सुधार आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि हमको सपोर्ट मिलता है और भी मैं ताकि आपके लिए क्या कर सकूं, इसके आगे वाली क्लासेस लगा सकूं। इसके आगे वाली क्लासेस कौन सी है? तरंगे। अगर आपको तरंगे की क्लास चाहिए तो कमेंट में जाके जल्दी से कमेंट कीजिए, क्या कमेंट बॉक्स में जाके तरंगों वाला चैप्टर यानी सीरीज 4 जल्दी लाइए, सीरीज 4 जल्दी चाहिए, कमेंट कीजिए सीरीज 4। नेक्स्ट बात करते हैं, आपके ये सारे सॉल्यूशन मैंने कहां करवा दिए, इसमें लिखे हुए, जल्दी इसमें चेक कर लेना आप, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द्रव्यमान बढ़ाने पर स्प्रिंग दोलन में क्या होगा? द्रव्यमान बढ़ाओगे स्प्रिंग दोलन में क्या होगा? आवर्तकाल बढ़ता है, आवर्ती घटती है, कैसे? अगर मैं बात करूं t इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट एम बाई के, आवर्तकाल का सूत्र होता है। मैं द्रव्यमान बढ़ा रहा हूं, द्रव्यमान बढ़ाओगे आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ेगा, आवर्तकाल बढ़ेगा, आवर्ती घटती है, बिल्कुल घटती है। आवर्ती का सूत्र होता है 1/f, आपको डायरेक्ट, या आवर्ती बराबर 1/2 पाई रूट के बाई एम, एम बढ़ाओ एफ घटेगा, सिंपल सी बात। आवर्तकाल घटेगा नहीं, स्प्रिंग नियतांक बढ़ता है, के बराबर एम ओमेगा स्क्वायर होता है, तो एम बढ़ाओगे, देख लो सारे सूत्र सारे ऑप्शन एक साथ करवा रहा हूं आपके लिए, बहुत ज्यादा काम किए। एम बढ़ाओगे के भी बढ़ेगा। नेक्स्ट, स्प्रिंग नियतांक बढ़ता है, स्प्रिंग नियतांक बिल्कुल, पुनर्स्थापन बल शून्य हो जाता है, कैसे? नहीं। नेक्स्ट, दो समान स्प्रिंगों को पहले समांतर फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, कौन सा कथन सही होगा? आपको इसके लिए के सीरीज और के पैरेलल पता होना चाहिए। जैसे के सीरीज और के पैरेलल आपको पता हुआ तो आप डायरेक्ट पता करके इसमें फॉर्मूला रख के सीधा पता कर सकते हो। तो के पैरेलल कितना होता है? k1 प्लस k2 प्लस k3, और के सीरीज कितना होता है? 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3। t इज इक्वल टू 2 पाई रूट m बाई के, सीधा रखोगे। समांतर क्रम में क्या होगा? समांतर क्रम में k बढ़ेगा, k बढ़ेगा तो t घटेगा। समांतर पैरेलल में t पैरेलल में k बढ़ा तो टाइम पीरियड घटा, t सीरीज में क्या हुआ? कम हुआ, तो t सीरीज में ज्यादा होगा। नेक्स्ट, सरल लोलक के लिए कौन सा कथन सही है? सरल लोलक के लिए t आवर्तकाल का जो सूत्र होता है वो होता है t बराबर 2 पाई रूट ऑफ एल अपॉन जी। अब देखते हैं पूरे ऑप्शन का पोस्टमार्टम करते हैं। आवर्तकाल लंबाई तथा गुरुत्व पर निर्भर करता है, बिल्कुल करता है। वो रहा सूत्र, डायरेक्ट सूत्र पूछा जाता है और लंबाई का सूत्र लंबाई का मान दे दिया, जी का मान पता ही होता है, डायरेक्ट रखो, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। नेक्स्ट, आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर करता है, आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर नहीं, लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। आयाम हमेशा आवर्तकाल बदलता है, निर्भर ही नहीं करता, गलत। तनाव ही पुनर्स्थापन बल है,
नहीं, पुनर्स्थापन बल नहीं होता, वो तो एनएलएम के हिसाब से क्या करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, खोटा। नेक्स्ट, लोलक को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर क्या होगा, लोलक को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर आपको जी इफेक्टिव कितना होगा, पता करो। जी इफेक्टिव पता करते ही टी बराबर 2π√L/g। जल्दी से जाइए कमेंट कीजिए कि चंद्रमा पर जी का मान ज्यादा होता है कि पृथ्वी पर जी का मान ज्यादा होता है। यह क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, जल्दी से जाइए इसमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट, डैम्पिंग का सही अर्थ क्या, देखो डैम्पिंग का अर्थ होता है अवमंदन। अवमंदन क्या होता है, अगर मैं आपको झूले पर बैठा हूं और मैं आपको पीछे से धक्का दूं, अरे आपको नहीं, झूले पर आप बैठे हो, झूले को धक्का दो, आप झूला झूलते जाओगे झूलते जाओगे झूलते जाओगे, क्या झूलते जाओगे, एक समय आएगा जब झूलता झूलते 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 माध्य स्थिति पर रुक जाओगे। इसी को अपन बोलते हैं डैम्पिंग, यानी अवमंदन। मतलब ऊर्जा की हानि हो रही है समय के साथ, ये ऊर्जा की हानि, तो सर क्या वो ऊर्जा संरक्षण का नियम गलत है ना, फ्रिक्शन भी तो काम कर रहा है उसमें, इसलिए ऊर्जा की हानि के कारण आयाम धीरे धीरे घटता है। आयाम बढ़ता है नहीं, आयाम बढ़ेगा तो एक बार धक्का दिया आप तो बढ़ती जाओगे बढ़ती जाओगे बढ़ती जाओगे, नॉट पॉसिबल। आवृत्ति शून्य हो जाती है नहीं, पुनर्स्थापन बल समाप्त हो जाता नहीं, धक्का देने पर एक्स पहले बढ़ेगा फिर घटेगा 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 शून्य। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। रेजोनेंस कब स्ट्रांग होता है, जब एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी खुद की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है, मतलब बाहरी आवृत्ति प्राकृतिक आवृत्ति के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। आयाम शून्य हो नहीं, इस चीज को याद रखना आप। रेजोनेंस कब ज्यादा मजबूत हो जाता है, मैंने प्रीवियस क्लास में जो इसकी क्लास ली थी किसकी, ऑसिलेशन की, अभी तक आपने अगर वो क्लास नहीं देखी है तो जल्दी से जाइए वो क्लास जरूर देखिए, ताकि उस क्लास में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है और इसमें सारे एमसीक्यू क्लियर है। डैम्पिंग अधिक हो नहीं, पुनर्स्थापन बल शून्य हो बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट, कुल ऊर्जा स्थिर क्यों होती है, देखिए कुल ऊर्जा होती क्या है, टोटल एनर्जी हाफ Ka²। कुल ऊर्जा में दो भाग होते हैं, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है सर, हाफ m⍵² A² - x²। स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, पोटेंशियल एनर्जी हाफ m⍵² A²। m⍵² को अपन लिखते हैं k, इसलिए कहेंगे Ka² भी लिखा हुआ होता है। और ये तो है आपका सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद कर लेना, कॉपी नोटबुक में नोट कर लेना। ये तो था विस्थापन के पक्ष में। अगर मैं आपको पूछूं समय के पक्ष में ये टोटल ऊर्जा कितनी होती है, देखना ये तो था विस्थापन वाले में, टोटल ऊर्जा समय के पक्ष में होगी आपकी, पहले बात करता हूं किसकी, इससे लिख लेते, पहले बात करते हैं गतिज ऊर्जा की, काइनेटिक एनर्जी हाफ m⍵² cos²ωt। और बात करो स्थितिज ऊर्जा की, हाफ m⍵² sin²ωt। ग्राफ, विस्थापन वाला ग्राफ अलग है, टाइम वाला ग्राफ अलग है। अगर ये जानना चाहते हो ग्राफ, 1 मिनट लगेगा, ग्राफ बना देता हूं किसके बीच में, विस्थापन के बीच में, ये तो होगा आपका गति स्थितिज ऊर्जा का, ये होगा आपका गतिज ऊर्जा का, काइनेटिक एनर्जी का, विस्थापन के रेस्पेक्ट में। अगर बात करूं समय के रेस्पेक्ट में, तो समय के रेस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, देखो कॉस का फंक्शन है, कॉस का फंक्शन मैक्सिमम से स्टार्ट होता है, कुछ ऐसा होगा। और बात करूं अगर साइन का फंक्शन है, ये मेरा कौन, पोटेंशियल एनर्जी, साइन कहां से स्टार्ट होता है, 0 से, तो कुछ ऐसा ग्राफ होगा आपका। तो ये व्हाइट वाला कौन सा है, व्हाइट वाला जो आपका है, ये रेड वाला साइन वाला है, मतलब आपकी पोटेंशियल एनर्जी है रेड वाली, और व्हाइट वाली कौन सी है आपकी, व्हाइट वाली है आपकी गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी। ये थे आपके 15 टॉप मोस्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन दे रखे। अब की बार 300 पार, अगर आप में जोश जुनून और पूरी उम्मीद है कि अब की बार 300 पार लाना ही है, तो जल्दी जाइए कमेंट बॉक्स में अपना जोश जिंदा कीजिए और बोलिए अब की बार 300 पार।
और हमारी कंटेंट टीम की मेहनत पसंद आ रही हो, हमारा पूरा सिस्टम पसंद आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार से फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट लेके आ जाए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेहनत करते रहिए, मचाते रहिए।